Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ritz Glitz. This is my first video on YouTube and today we will be seeing as to how we should teach tracing to preschoolers. Okay, so let's begin. In the beginning, as we all know, आप बच्चों को डायरेक्टली ट्रेस करने के लिए दे देंगे तो इट विल बी पोजिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। तो सबसे पहले आप उन्हें टाइम दें स्क्रिबल करने के लिए। तो जब भी छोटे बच्चों को हम स्क्रिबल करने देते हैं, यू गिव अ प्लेन पेपर, उस पर वो स्क्रिबल करते हैं। जब उसकी उन्हें प्रैक्टिस हो जाए, पेंसिल होल्डिंग आ जाए, उसके बाद आप इस तरह से उन्हें शेप्स बना के दे दें और इसमें उन्हें स्क्रिबल करने दें। तो दिल डू समथिंग लाइक दिस दिस दिस, यहाँ पे उन्हें बाउंड्रीज समझ आएंगी और वो इसके अंदर स्क्रिबल करेंगे। ओके, जब एक बार उन्हें इस तरह से पेंसिल चलाना आ जाए, उसके बाद हम ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ये कुछ वर्कशीट्स बनाई हुई हैं ट्रेसिंग के लिए। इसमें मैंने एक चीज़ का खास ध्यान रखा है कि क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर पेजेस फाड़ देते हैं, तो आप शीट्स बना के इस तरह से उन्हें आप प्रोटेक्टिव शीट्स में रख सकते हैं इसके अंदर। तो इसको आप इरेजेबल मार्कर्स के साथ बच्चे इसको कर सकते हैं और फिर आप इन्हें यूज़ एंड रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो इरेजेबल मार्कर्स मैंने यूज़ किए हैं वो क्रेयोला के हैं। क्रेयोला के मार्कर्स हम यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको ये शीट्स करके दिखाऊंगी। ट्रेसिंग स्टार्ट करते में वील बी बिगिनिंग विद स्टैंडिंग लाइंस। एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहेंगे कि बच्चे एकदम से अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स लिखने लग जाएं तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो सबसे पहले आप उन्हें स्टैंडिंग लाइंस ट्रेस करने के लिए देंगे। इस तरह से आप कोई भी फिगर्स बना सकते हैं, वट एवर दो लाइक, एंड आस्क देम टू लेट दिस बटरफ्लाई रीच द फ्लावर्स। ओके, यहाँ आपने इस तरह से ट्रेस किया। इरेजेबल मार्कर्स हैं तो आप बार बार बच्चों को ये करा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। आपको भी थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि एक बार में ये चीज़ नहीं आती है। एक बार बच्चे ने स्टैंडिंग लाइंस कर ली हैं, देन यू शुड प्रोसीड ऑन टू स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइंस में भी इसी तरह आप उन्हें बता देंगे कि यू हैव टू मेक दिस चाइल्ड हैप्पी बाय रीचिंग इट टू द टॉफी। ओके, इस तरह से आपने ये स्लीपिंग लाइंस बता दी। वंस यू आर डन विद दीज, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है स्लैंटिंग लाइंस पर। ओके, तो ये भी आप कुछ भी फिगर्स बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ओके, इस तरह से वंस यू आर डन विद स्लैंटिंग लाइंस, देन यू हैव टू प्रोसीड टू कर्व्स। ओके, यहाँ पर मैंने एक फिश बनाई है और वेव्स बनाई हैं। इस तरह आपको बच्चे को कराना है। ये शुरू में थोड़ा अनटाइडी होगा, बट इट विल गेट बेटर विद टाइम। ओके, ये है, इस तरह से करके आपको ये बच्चों को कराना है। इजीली इरेज हो जाते हैं ये, सी। ओके, वंस यू आर डन विद कर्व्स, फिर आप इस तरह के पैटर्न्स बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्कुलर दिया है, तो इसमें मैंने एरो बनाए हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिस वे, वन हैज़ टू गो दिस वे। ओके, तो ऐसे करके बच्चे इसको कर लेंगे। इसमें इनकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, पेंसिल अच्छे से होल्ड कर पाएंगे, कर्व्स अच्छे से सीख जाएंगे, तो दे कैन प्रोसीड ऑन टू द अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स मैंने दिए हैं, स्लैंटिंग लाइंस, लूप्स, स्लैंटिंग लाइंस, यहाँ पर कर्व्स हैं, सेम यहाँ पर भी हैं। ये करने के बाद फिर इसी तरह से डिफरेंट पैटर्न्स बच्चों को दे दिए हैं। ओके, ये कर्व्स हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। लाइकवाइज आप ये सब उनको कराएं और इसको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए दें। प्रैक्टिस से ही अच्छा होता जाएगा। उसके बाद आप ये जॉइन द डॉट्स एक्टिविटी दे सकते हैं टू कॉपी द पैटर्न। एक पैटर्न आपने बना के दिखा दिया है, नेक्स्ट वो खुद इसको देख के बना लेंगे। थोड़ा अनटाइडी होगा, बट इट विल गेट बेटर। ओके, लाइकवाइज ये स्लैंटिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है। इस तरह से आप उनको ये करने के लिए देंगे। ओके, इसमें बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आप दे सकते हैं, दैट्स अप टू यू। अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर रिकग्निशन भी बच्चों को आएगा। मैंने ये लैडर कंप्लीट करने के लिए दी है। दिस वन इज़ रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लैक। तो इसको आप करने के लिए उनको देंगे। डिस्टेंस वो चाहे जितनी लें, इसमें दैट डजंट मैटर। यहाँ पर इस तरह से वो इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे।
ये सिर्फ उनका पेंसिल कंट्रोल बेटर करने के लिए हैं एक्टिविटीज़। एक बार पेंसिल कंट्रोल आ जाएगा तो राइटिंग अच्छी होती जाएगी। ओके, इस तरह से आप उन्हें ये कराएंगे। आप 1-2 बार डेमोन्स्ट्रेट कर दें, उसके बाद बच्चे कॉपी बहुत आराम से कर लेते हैं। दे आर इमिटेटिंग क्रिएचर्स। ओके, ये आपको उन्हें कराना है। वंस दे आर डन विद दिस तो यू कैन मूव ऑन टू अनदर ट्रेसिंग वर्कशीट। एक चीज़ पे आपने ध्यान दिया होगा कि बिगिनिंग में जो हमने ट्रेसिंग यूज़ की थी वो हमने बड़ी बड़ी ट्रेसिंग यूज़ की थी। जैसे यहाँ पर हमने स्टैंडिंग लाइंस ली हैं, बड़ा बनाया है हमने, क्योंकि बच्चे इनिशियल लेवल्स पे फाइन चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उनकी फाइन मोटर स्किल्स उतनी डेवलप नहीं होती हैं। एक बार वो बड़ा बड़ा बना लेंगे तो उसके बाद वो छोटे पे आराम से आ सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे बच्चों को हम इनिशियली अल्फ़ाबेट्स भी लिखवाते हैं तो वो फाइन नहीं लिख पाते हैं, छोटा नहीं लिख पाते हैं, वो बड़े से ही शुरू करते हैं। लाइकवाइज अब ये सब कराने के बाद, इनकी कई दिन प्रैक्टिस कराने के बाद, वी कैन कम ऑन टू दिस वन। ये थोड़ा छोटा है, बच्चों के लिए इनिशियली डिफ़िकल्ट होगा बट स्मूथ हो जाएगा विद टाइम। ओके, इस तरह से जब ये वाले सारे पैटर्न्स आप बच्चों को करा लेंगे, वो इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप लूप्स पे आएंगे। फिर वो आराम से स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स सब कर लेंगे एक बार उनको लूप आ जाते हैं तो। ओके, so this much is enough for today, and we'll be coming back with another video teaching kids different patterns, different worksheets. Thank you so much for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you. See you later.